चिरातीत काल में देवभूमि उत्तराखंड में अनेक महाविभूतियों ने जन्म लिया और अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी अमर प्रेम कथाएं बनी। इन्हीं अमर प्रेम कथाओं में से एक है उत्तरकाशी की रिवाई घाटी की गज्जू मलारी की प्रेम कथा। उत्तराखंड की प्रमुख प्रेम कथाओं में राजुला मलुशाही, रामी बौरानी की कथाएं प्रचलित हैं। राजुला मालुशाही की कथा पर तो फिल्म भी बन गई है। उत्तराखंड के राजा हरुहीत और मालू की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। आज हम आपको उत्तराखंड की एक और प्रेम कथा गज्जू मलारी की कहानी सुनाते हैं। यह कथा लोक दंतकथाओं पर आधारित है। यह कथा उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रिवाई घाटी की दोरी भीतरी में घटित प्रेम गाथा है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरकाशी के रिवाई घाटी में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम था गज्जू। वह वहाँ के जंगलों में अपनी भेड़ें चराकर अपना जीवन यापन करता था। वह घुमक्कर जीवन यापन करता था। उधर मलारी सौंदान की विवाहित पुत्री होती है। मलारी के पिता उसकी शादी बचपन में ही तय कर देते हैं, मगर मलारी अपनी शादी से खुश नहीं होती। वह बस एक आदर्श पुत्री बनकर अपने पिता के दिए वचन को निभाती है। एक प्यार को तड़पती, अपने पिता के वचन से बधी मलारी जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रही थी। एक दिन मलारी अपनी बहन सलारी के साथ जंगल जाती है। जब वो जंगल में सुतर बीन रही होती है, अचानक उस पर बाघ हमला कर देता है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। तभी पास में गज्जू अपनी भेड़ें चरा रहा था। मलारी की आवाज सुनकर वो बिना समय गवाए बाघ से भिड़ जाता है और बाघ को खदेड़ देता है। तब मलारी और गज्जू की पहली मुलाकात होती है। इस मुलाकात पे गज्जू मलारी एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं, मगर मलारी को अपने विवाहित होने का एहसास भी रहता है। अपने पिता के वचन की याद भी रहती है। वह इस प्रेम पाश से दूर रहने की बहुत कोशिश करती है, मगर प्रेम और स्नेह के बिना जिंदगी जी रही मलारी बहुत समय तक अपने आप को रोक नहीं पाती और गज्जू के मुंह पाश में पड़ जाती है। गज्जू एक चरवाहा था, घुमक्कड़ी उसका जीवन यापन और मलारी सौंदान की पुत्री। किसकी हिम्मत को सौंदान की बहु बेटियों की तरफ नजर भी डाले। एक तरफ समाज की इतनी बड़ी खाई, दूसरी तरफ मलारी का मुंहपाश। इसी विवशता में जकड़ा गज्जू भी प्रेम की राह में आगे बढ़ गया। मजबूरियों में जकड़े दोनों प्रेमी एक दूसरे को साहस देते हैं। गज्जू कहता है, मैं जानता हूँ वास्तविकता क्या है, मगर क्या करूँ, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और तुमसे प्यार कर बैठा। मैं तुम्हारे पिताजी के पैरों में अपनी सी कोई पहाड़ी टोपी रख दूंगा, वो जो कहेंगे मैं कर दूंगा, मगर वो मुझे तुमसे दूर ना करें। इन्हीं मधुर मधुर बातों में दिन कट गए। धीरे धीरे मलारी की अतृप्त प्रेम पिपासा तृप्ति की तरफ रुख करने लगी। दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। मलारी की बहन सलारी ने भी मलारी को समझाया कि तू शादीशुदा है, तेरा गैर मर्द के साथ प्यार करना अधर्म है। इसके जवाब में मलारी कहती है, हाँ बहन, यह सत्य है कि उसकी मेरी शादी हुई है, मगर उसकी मेरी आत्माओं का मिलन हुआ ही कहाँ है। अभी तक शरीर का मिलन भी कोई मिलन होता है। जब उसकी जरूरत होती है मैं उसके लिए सोतर की तरह बुझ जाती हूँ। अपनी जरूरत पूरी करके वो अनजान बन जाता है मैं उसके लिए। मैं तो बस बाबा का वचन निभा रही हूँ, मगर अब मैं गज्जू के मुहपाश में बंधती जा रही हूँ। गज्जू से मेरा आत्मा का मिलन है। इसी प्रकार गज्जू मलारी का प्रेम परवान चढ़ता जा रहा था, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मलारी ने गज्जू को मेला देखने बुलाया। खुद दोनों बहनें भी मेला घूमने गई। वहाँ एक युवक ने मलारी से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। यह बात गज्जू को पता चली तो उसने उस युवक की पिटाई कर दी। दुर्भावना से ग्रसित उस युवक ने गांव में सबको बता दिया कि गज्जू मलारी की प्रेम प्रसंग चल रहा है। यह बात मलारी के पिता सौंदान को पता चली। उसने गुस्से में आकर मलारी को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया। अब एक तरफ सौंदान की हठधर्मिता और दूसरी तरफ मलारी का अतृप्त प्रेम। उधर गज्जू भी ये उम्मीद में बैठा रहा कि मेरी मलारी एक दिन पक्का मेरे पास आएगी। लोगों के लाख समझाने पर भी मलारी गज्जू के प्रेम पाश से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उधर पिता का सख्त पहरा था, इधर गज्जू के लिए मलारी के दिल में अगाध प्रेम। मलारी गज्जू से मिलने के लिए पूरी तरह जिद पर उतर आई। मलारी ने प्राणों की चिंता किए बिना उसने अन्न जल त्याग दिया। भूखी प्यासी रहने के कारण मलारी बीमार होने लगी, कमजोर पड़ने लगी। उधर गज्जू मलारी की ये हालत अपने सपनों में देख लेता, चिंतित हो जाता, परंतु उसके साथी लुद्रू और बिलमुह उसे समझाते कि सपने कभी सच नहीं होते हैं। इधर पुत्री को मरणासन देख सौंदान का दिल पसीज जाता है और खुद गज्जू के पास जाकर उसे मलारी के पास लेकर आता है। गज्जू जैसे ही वहां आता है मलारी का हाथ थमता है। उसके बाद मलारी की आंखें पथराना शुरू हो जाती हैं। गज्जू की आंखें दबदब भर जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब मेरी मलारी नहीं बचेगी। तब वो बोलता है, मरी त जाले मलारे साथ तो अनुआऊं।
सून बनौन पत्यो टाटोंदी गर्नु तंग तावले बोलो मलारे फूकियारो तंग सल्ला मात बिकली जसी पुण्या जाऊं। मतलब मलारी तू मर भी जाएगी तो मैं तेरे साथ ही आऊंगा, तू सदा मेरी रहेगी। मैं तेरी मूर्ति की माला बनाकर अपने गले में धारण करूंगा। हे मलारी, मैं ही तेरा अंतिम संस्कार करूंगा। चिता पर भी तू पूर्णिमा की चांद सी दिखेगी। दोनों प्रेमियों की अंतिम बातचीत की चलती जाती है। मलारी गज्जू को एकटक निहारती रहती है। गज्जू को निहारते हुए मलारी का मुंह गोरिया की तरह खुलता है, आंखें पथरा जाती हैं। गज्जू अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ के उसका मुंह बंद करता है। इसी के साथ मलारी निष्प्राण हो जाती है। लाउडली क्राइंग। निवेदन, यह कथा जनश्रुति और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं किताबों के ज्ञान पर आधारित है। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। हम उचित संशोधन करेंगे। यदि हमारा लेख अच्छा लगा हो तो सोशल मीडिया पर शेयर करें फॉरवर्ड हैंड।